हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आ गए फिर एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच, जो पार्ट 8 वीडियो और 10th क्लास क्षेत्रमिति चैप्टर से है, जो भारतीय भवन बुक से रिलेटेड है। और यह पेज नंबर 12 और 13 है। मेंसुरेशन का 12 और 13 नंबर पेज नंबर पे है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। और मैं जेके प्रजापति आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो इस वीडियो पर आप लोग बिना विलंब किए हुए सवाल की ओर आएंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करेंगे कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद, आप जब तक पूरा वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो समझ में उतना अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अच्छी तरह से अंत तक देखने के बाद आप लोग चैनल को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, जाते जाते बेल आइकन का घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए और इस सवाल की ओर आएंगे। तो लिखा हुआ है जी, इनसे पहले वाले वीडियो में पार्ट 7 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 7 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो और यह जो है ये 14 नंबर का सवाल है। तो पार्ट 8 है, पार्ट 8 वीडियो है ये। तो चलिए, तो लिखा है कि एक पहिए का व्यास एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। पूरा सिंपल इसी आसान है। और ये ध्यान रखना है कि ये केवल 10वां के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है। कंपटीशन लेवल के सवाल में यदि ऑब्जेक्टिव टाइपिंग है तो मेंसुरेशन से यदि पूछा जाता है तो इस तरह का सवाल भी कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वह एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे वह अन्य लेवल के कोई भी कंपटीटिव सवाल, कंपटीटिव एग्जाम क्यों न हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव सवाल टाइप को आप लोग हर हमेशा भली भांति ध्यान रखिएगा कि वह 10वां ही लेवल पे नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे यदि होता है तो वह कंपटीशन लेवल के ही सवाल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहिए का आकार यहाँ पे लिखा हुआ है और जबकि ये 400 चक्कर का बात कर रहा है। तो पहला में ऑप्शन 1600 मीटर दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है, 1600 पाई दिया हुआ है और 800 पाई दिया हुआ है। तो आइए देखेंगे कि इस सवाल में कौन सा आंसर क्या सही होगा। तो सवाल में दिया है कि पहिए जो होता है, पहिया कैसे होता है, गोलाकार होता है। पहिया किस आकार का होता है, तो पहिया गोलाकार आता है। तो गोला का ही क्षेत्रफल अर्थात वृत्त आकार होता है, कह सकते हैं ना। गोला क्या होता है, वह उसी ना वृत्त होता है। अब वृत्त में क्या होते हैं, ये जो वृत्त होता है तो वृत्त में एक सेंटर होता है। अब पहिए में क्या होती है, एक धुरा होती है। तो धुरा से ही तो वही तो एक सेंटर का काम करता है ना, धुरा से, जैसे स्पोक कहा जाता है। तो पहिया एक वृत्ताकार होता है। तो याद रखिएगा, पहिए का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, पहिए का व्यास 4 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2। तो यानी कि 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 मीटर त्रिज्या आ गया। तो पहिए की परिधि, यदि हमको दूरी तय करना है तो वो परिधि ही होता है, क्योंकि एक बार यहाँ से शुरू किए, एक बार यहाँ पे आए तो पहले एक परिधि, दूसरा बार आए तो दूसरा परिधि, और वही पहिए का परिधि ही चक्कर, एक चक्कर। यदि यहाँ से शुरू करेंगे, एक बार यहाँ तक आएंगे तो पहला चक्कर, फिर यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक आएंगे तो दूसरा चक्कर, इसी प्रकार से तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 5वां चक्कर, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे ख़त्म करेंगे तो वह एक चक्कर होता है। इसी तरह से 400 चक्कर दिया हुआ है। तो पहला चक्कर निकालने के लिए अर्थात परिधि हमको निकालना पड़ेगा। तो परिधि, तो पहिए की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा। तो पहिए की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 गुना पाई का मान अभी ऐसे छोड़ देते हैं, 22, r का मान कितना है, 2 है, तो 2। तो अब देखिए क्या होता है, पहिए की परिधि 2πr होता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो परिधि अर्थात एक चक्कर होता है। परिधि क्या होता है, एक चक्कर होता है। तो एक चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर, दूसरा, तो ऐसे ऐसे कितने चक्कर, तो इसीलिए 400 चक्कर, 400 चक्करों में तय की गई दूरी, में तय की गई दूरी। तो अब देखिए कि 400 चक्कर की बात कर रहा है। तो एक चक्कर में 4 पाई आया तो 400 चक्कर है। एक चक्कर का जितना आया उतना से, और जितना चक्कर दिया हुआ उतना को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा कि यदि एक चक्कर का मतलब हुआ 1 kg,
1 केजी का यदि हम हमारे पास 500 रुपया दिया हुआ रहता है तो कहते हैं कि हमको 5 केजी खरीदना है, तो क्या करेंगे 1 केजी वाला के साथ 5 से गुना कर देंगे, वही ना होता है। 1 केजी का पता रहता है, अनेक 10 केजी का निकालने का हो, 50 केजी का निकालना हो तो उससे गुना कर देते हैं। उसी प्रकार से एक चक्कर का दिया हुआ है, 1 चक्कर का निकल गया तो ऐसे ऐसे हम 400 चक्कर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुना करके निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और डबल 0 और पाई है तो पाई, और ये मीटर था तो मीटर, यानी पाई में 1600 पाई मीटर। तो अब देख लीजिए 1600 मीटर है तो 1600 पाई मीटर सी नंबर का आंसर है, तो सी का आंसर होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा सवाल है और 15 नंबर का सवाल है। तो चलिए आइए 15 नंबर का सवाल भी देखते हैं। तो अब देखिए हम 15 नंबर का सवाल पे फिर आ गए। तो 15 नंबर का सवाल कहता है कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर एवं भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालें। तो अब ये देखो कि किसी वृत्ताकार, अब ये रास्ते जो है किस आकार का दिया है, वृत्ताकार दिया है, और वृत्ताकार में कर रास्ता, तो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के बीच जो होगा वही ना होगा रास्ते की चौड़ाई। तो यही होगा, क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई यही निकलेगा। तो इसमें इसी में दिया है बाहरी घेरा 20 पाई मीटर और भीतरी घेरा 18 पाई मीटर। तो चलिए आइए, और घेरा याद रखिएगा, इनसे पहले वृत्ताकार था, तो अब इसमें जो है वो पहिए पे दिया था और ये घेरा पे दिया। घेरा गोल होता है तो याद रखिएगा, खाने वाला घेरा नहीं, वह गोलाकार घेरा को नाम कहते हैं। तो गोलाकार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का परिधि तो एक घेरा होगा ना, इसी करके घेरा जहाँ से शुरू करते वहाँ तक घेरते हैं ना, तो पहला घेरा होगा, तो वही वृत्त का परिधि हुआ। तो बाहरी घेरा यानी परिधि ही कहा जाए। तो बाहरी घेरा यदि रहेगा तो बड़ा आर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर बराबर हो जाएगा 20 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा, तो 10 दूनी 20 होता है, 2 एकान 2, 2 धन 20। तो इसीलिए आर बराबर यानी बड़ा आर बराबर 10 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से भीतरी घेरा है तो वही परिधि ही हुआ ना। तो भीतरी घेरा है तो भीतरी छोटा आकार होता है, तो छोटा यदि होगा तो छोटा आर होगा, बाहरी था तो बड़ा था तो बड़ा आर हुआ। भीतरी घेरा के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर बराबर 18 पाई। तो अब फिर देखिए, इसीलिए तो 2 कान 2 और 2 9 18, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। अब हमसे ये क्या पूछता है, रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई अर्थात कहा जाए तो इस केंद्र से त्रिज्या ही नहीं यहाँ तक होता है, तो यहाँ तक दिया हुआ है 9 मीटर, और इसके बाद बड़ा त्रिज्या जो होता है यहाँ तक ये दिया हुआ है, तो ये दिया है 10 मीटर। तो अब एक बात बताइए कि यही तो यहाँ तक तो है, ये है बड़ा वाला यहाँ तक तो है, ये है। यदि 12 में से ये छोटा वाला घट जाएगा तो ये छोटा बचेगा, इस बीच का दूरी बचेगा। ये छोटा वाला जो इसमें से हट जाएगा तो कौन बचेगा, इतना बचेगा, और यही ना रास्ते की चौड़ाई है। तो अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई बराबर कह सकते हैं बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर माने हैं और भीतरी त्रिज्या को छोटा आर माने हैं। तो बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या याद रखना। यदि रास्ते की चौड़ाई पूछेगा, यदि वृत्ताकार दिया हो या वलयाकार दिया हो, यदि रास्ते की चौड़ाई पूछेगा तो बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या करना है। यदि हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है, यदि हमारे पास व्यास दिया हो तो व्यास का आधा त्रिज्या निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल करके उस पर निकाल लेंगे तो वो आसानी हो जाता है। तो बड़ा आर दिया है 10 मीटर आया है और छोटा हमको 9 मीटर आया है। तो 9 मीटर है तो 10 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 1 ही ना होगा, और 1 होगा तो ये मीटर में होगा। तो आप लोग देखा कि यदि हमारे पास रास्ते पूछा जाए तो वह गोलाकार घेरा का जो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या होती है, तो बाहरी त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या को घटा लेते हैं तो वही रास्ते की चौड़ाई निकलता है। तो याद रखिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, और आप लोगों को
अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह का जो क्लास 10th का है वीडियो और 11th 12th का या कम्पिटिटिव लेवल का सवाल यदि पूछना चाहेंगे या इस सब पढ़ना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ के लिए बेनिफिट होगा और लाइफ के लिए उज्जवल भविष्य रोशनी लेके आएंगे। तो आप लोग बना रहिए और प्यार भरा आशीर्वाद के साथ कहा जाए तो आप लोग संबंध जुड़ करके समझ करके आगे की ओर कदम से कदम मिला के बढ़िए, ताकि आप लोगों के बीच हम हमेशा एक एक कदम पे आप लोगों के साथ रहेंगे। और इससे भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल होगा वो एक से एक अधिकतर मात्रा में बताएंगे और उस लेवल का बताएंगे जो शॉर्ट ट्रिक होता है उस आधार पे बताएंगे। तो आप लोग केवल बना रहिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे तो वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।